फायदा किसी व्यक्ति ने उठाया तो नगर विधानसभा क्षेत्र में इतना डेवलपमेंट हुआ है। आगामी समय में अगर आने वाले 20 साल में भी इतना डेवलपमेंट होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से विधायक वाजिब अली ने जो काम किए हैं, इस बात पे बिल्कुल वोट नहीं देना है कि ये चौधरी की बेटी है। कोई जरूरत नहीं है इनको। जो चौधराट के नाम पर अगर कोई आज के जमाने में भी, इस डिजिटलाइजेशन के युग में भी अगर कोई चौधराट के नाम पर वोट मांग रहा है, जूते मारो। एक बेवकूफ कह रहा था विधायक जाहिदा खान तो जब हम फोन करते हैं तभी आ जाती हैं और हमारे खेतों में आके पानी बलाती हैं, हम बैठे रहते हैं। ये गुलाम मानसिकता का एक नमूना था। ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन अब साथियों ये वक्त आ गया है हिसाब लेने का, पाई पाई का हिसाब लेने का, आंख में आंख डालकर बात करने का। और साथियों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, जल्दी से यदि किसी गांव में आते हैं तो आप लोगों को सबसे पहली बात तो यह है कि उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए जो चुनाव लड़ेगा वो आके वोट मांगेगा, आप यहां से जाइए। उनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, उनका एहतराम करो, इज्जत करो। वो उम्र में बड़े हैं इसलिए एहतराम में कोई कमी मत छोड़ो, लेकिन उनको बताओ ये लोकतांत्रिक सिस्टम में वही व्यक्ति हमारे पास आएगा जो इस लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है या करने के लिए इच्छुक है, वही हमसे वोट मांगने आएगा। इसलिए चाहे जलीस जी हो, चाहे हनीफ हो, चाहे जमशेद जी हो, इनको घुसने नहीं देना गांवों में। इस बार इन्होंने फोन नहीं उठाए लोगों के, इन्होंने लोगों की कोई मदद नहीं की है, इन्होंने बेईमानी की है, चोरी की है, विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने डकैती की है और इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिनको बताने में शर्म आती है। इसलिए इन लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं, खुद प्रत्याशी अगर तुम्हारे पास चलकर आता है तो उससे बात करो, उसके विचार को सुनो और वो कामा के लिए क्या करने वाला है, कामा के लिए उसके पास क्या रूपरेखा है, कामा के बारे में उसके पास क्या एजेंडा है। सिर्फ इस नाम पे वोट मत दो, ये चौधरी साहब की बेटी है, जूते मारो इस नाम पे। अगर चौधराट के नाम पर कोई वोट मांगता है तो ये दौर खत्म हो चुका है चौधराट का। ये आने वाली नस्लों की लड़ाई है, ये भविष्य में अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। कामा में स्कूलों की दुर्दशा देखो, जिस गांव में कार्यक्रम करने का प्लान किया गया था और वो कार्यक्रम विफल हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ। अशोक गहलोत जी को शर्म आ जाती है अगर अमरुका के स्कूल को आकर देख लेते तो। आज अमरुका में एक सामुदायिक भवन होना चाहिए था। अमरुका में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, चौराहे पे एक प्याऊ की व्यवस्था नहीं है। रात भर वहां से तूड़ी के और जो भी अनऑर्गेनाइज्ड जितने भी काम मेवात के लोग करते हैं, सबसे पुलिस उगाई करती है। वहां कोई रोकने वाला नहीं है। अवैध खनन से, डंफरों से रोज मर रहे हैं लोग। रोज मैं साथियों से बात करता था, रोज कहते थे इससे आम आदमी जुड़ा है, इस मुद्दे को कैसे उठाएं। साथियों लोगों की रोज जाने जा रही हैं। अशोक गहलोत जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। वो जब भी उन्हें किसी इस तरह की कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि इस बात से अवगत कराता है कि वहां पर इस तरह का हादसा हुआ है। अभी एक हादसा हुआ है, एक आदमी ने अपनी पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया है। उस परिवार के उस औरत को आर्थिक सहायता भी दी गई है और उसको एक सरकारी नौकरी भी दी गई है। और हमारी विधायक दो लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और हमारी विधायक कहती है, मैंने तो कॉन्ट्रेक्चुअल की बात की थी, इस बार इनको कॉन्ट्रेक्चुअल वाला काम थमा देना है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल इनके नाम के आगे पूर्व विधायक लगा देना है और इनको सबक सिखाना है कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होता है और परमानेंट क्या होता है। इनको ये दिलाना, इनका जहन में ये चीज घुसा देनी है। अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं रही है। इस बात पे बिल्कुल वोट नहीं देना है कि ये चौधरी की बेटी है। कोई जरूरत नहीं है इनको। जो चौधराट के नाम पर अगर कोई आज के जमाने में भी, इस डिजिटलाइजेशन के युग में भी अगर कोई चौधराट के नाम पर वोट मांग रहा है, जूते मारो। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को वोट देने की। और बहुत सारे साथी हैं जिनकी मानसिकता पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है। बहुत सारे साथी हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके विचार क्योंकि वो जुड़े हुए हैं और जब उनसे बात करेंगे तो उनके पास मुद्दों की बात करेंगे तो कोई जवाब नहीं है और अपनी मजबूरी जाहिर करते हैं। या फिर बहुत सारे नौजवानों पर झूठे सच्चे मुकदमे लाद रखे हैं। कोई जरूरत नहीं झूठे मुकदमों से डरने की। कानून सबके लिए है। आप लोगों को बस मुखर होकर अपनी आवाज रखनी है और अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी गलत काम करता है उसकी आंख में आंख डालकर बात करनी है। उसे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि ये कैमरा है, ये बहुत बड़ा हथियार तुम्हारे हाथ है, इसको सकारात्मक इस्तेमाल करने की जरूरत है।
जितने भी जनप्रतिनिधि इलाके में वोट मांगने आते हैं, बिना डरे वीडियो बनाओ, इनके विचारों को सुनो और उनको वायरल करो। कहीं पर भी टॉर दिखाते हैं, इनकी टॉर को वायरल करो। इनके तकब्बुर को बिल्कुल जमीन में घुटने का बल्ला देना है इस बार, ये ध्यान रखो। जनप्रतिनिधि का काम है आजीजी से बात करना, नरमी से बात करना। इतनी सारी गलतियां करने के बावजूद भी सर पर चढ़कर बात करने की अगर कोई जनप्रतिनिधि कोशिश करता है तो पहले उसको उसके टोरे को नीचे लाने की जरूरत है, फिर उससे बात करने की जरूरत है। और अगर उसके लहजे में नरमी नहीं है तो उसको विदा करने की जरूरत है। उससे कहिए कि आप घर बैठिए, आराम कीजिए। हमारे इलाके में जो मैं घटना वाली बात बता रहा था, अभी कल परसों एक जुबैदा नाम की औरत का फिर कुचल दिया डंपर ने। 4-5 दिन पहले कुचल दिया। कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं लोग। क्या हमारी राजस्थान सरकार के जनप्रतिनिधियों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? उन परिवारों से जाके मिले, चुनाव आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि लोग गाजर मूलियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह काटे और मारे जाएंगे। डंपर कुचल दे रहे हैं उनको। डंपर क्षमता से 10-10 टन माल एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। क्या उनके नीचे अगर कोई आएगा तो बचेगा? मेरे गांव में भी बहुत सारे अंधभक्त हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं विकास से। एक बेवकूफ कह रहा था विधायक जाहिदा खान तो जब हम फोन करते हैं तभी आ जाती हैं और हमारे खेतों में आके पानी पिलाती हैं, हम बैठे रहते हैं। ये गुलाम मानसिकता का एक नमूना था। ऐसे ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है। और बहुत सारे साथी हैं, वो कहते हैं, वो बहुत सारे उलमाओं को जिनको दुख है हमारी कौम के साथ गद्दारी हो रही है, हमारी कौम के साथ गड़बड़ हो रही है, और वो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, वो अपनी पीड़ा को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे गुलाम और चमचे कहते हैं मुफ्ती और मौलानाओं को दूर रहना चाहिए। इन बेवकूफों को ये नहीं पता जिनके कुरान सीने में समाया हुआ है, उनसे बड़ा, उनसे अक्लमंद, उनसे जहीन कोई हो सकता है? उनसे ज्यादा फिक्र कौम की कोई कर सकता है? मैं कहता हूं एक एक उलमाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। मेवात को सख्त जरूरत है उलमाओं को अपनी रहबरी करने की और मेवात के नौजवानों को समझाने की और अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने की, अच्छे रहनुमा को चुनने की, जो हक पसंद हो, जो इंसाफ पसंद हो, जो लोगों की मदद करने वाला हो। ऐसे रहनुमा को चुनने की जरूरत है हमने। ऐसे नहीं, अगर पंचायती राज में एक मतलब सारे पद परिवार को चाहिए। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। विधायक जाहिदा खान ने कभी मेरे बच्चों के खिलाफ अविश्वास ना आ जाए। पंचायत समिति के सदस्य, मेरे गांव से इफ्फा की पत्नी पंचायत समिति सदस्य बनी है। इफ्फा खुद कामा पंचायत समिति के किसी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ा है। हनीफ अलग ग्राम पंचायत से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा है। बेटी अलग ग्राम पंचायत समिति के सदस्य से चुनाव लड़ी है। जलीस अलग लड़ रहा है और परिवार के सदस्य और लड़ रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। ये लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है, ये तानाशाही है।